स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल योद्धा शक्ति में। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 9th का एक चैप्टर वर्क एंड एनर्जी। इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। एक पार्ट में हम पूरे वर्क को समझेंगे, दूसरे पार्ट में हम पूरी एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक शुरू होता है वर्क के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है वर्क। तो होता क्या है, सबसे पहली ये बात होती है, क्या वर्क केवल सोचना होता है? हम सोच रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, क्या ये सब वर्क होते हैं? नहीं, फिजिक्स की भाषा में हम इन्हें वर्क नहीं बोल सकते हैं। फिजिक्स की भाषा में वर्क वही होता है जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाया जाए और उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, तभी हम वर्क कहेंगे। जैसे अगर मैं खड़े होकर केवल सोच रहा हूँ, तो वो वर्क माना जाएगा? फिजिक्स की भाषा में इसे वर्क नहीं माना जाएगा। मैं खा रहा हूँ तो क्या इसे वर्क माना जाएगा? फिजिक्स की भाषा में मैंने कोई काम नहीं किया है। फिजिक्स की भाषा में वर्क की क्या डेफिनेशन होती है? अब कोई ऑब्जेक्ट होता है, मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने क्या किया? फोर्स किया। इसको मैंने फोर्स किया, ऑब्जेक्ट को जब मैंने फोर्स किया तो इसमें क्या हुआ? मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट पहले ए पॉइंट पे था और जब मैंने इस पर फोर्स लगाया, कुछ भी न्यूटन का फोर्स लगा सकते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ बी पॉइंट पर आ गया। यानी क्या हुआ? ये ऑब्जेक्ट एक स्थान से मूव करके दूसरे पॉइंट पे चला गया है। तो ये इसने डिस्प्लेसमेंट हुआ। इस डिस्प्लेसमेंट को हम ये से डिनोट करते हैं। तो यही होता है वर्क। मतलब क्या होता है? जब भी कोई फोर्स प्रोड्यूस करे वर्क को, जब भी कोई फोर्स प्रोड्यूस करे डिस्प्लेसमेंट को और सेम डायरेक्शन में हो, यहाँ डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में है और फोर्स भी हमने इसी डायरेक्शन में लगाया है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम हो तब हम कहेंगे कि वर्क हुआ है। अगर ये बताइए, क्या मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और मैं क्या करता हूं, मान लीजिए बड़ा सा पत्थर है और ये कोई एक चिंटू है, ये चिंटू है, ये दिन भर इस पत्थर को धक्का दे रहा है, ये पूरा एकदम जोर लगा करके, अपनी पूरी ताकत लगा करके। लेकिन 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 ये जो ऑब्जेक्ट है ये ए पॉइंट पे है और ए ही पॉइंट पे रहता है, ये मूव नहीं करता है। तो क्या यह चिंटू जो है हमारा, चिंटू द्वारा किया गया कोई वर्क हुआ है? क्या चिंटू ने कोई वर्क किया? तब हम कहेंगे देखो, चिंटू ने तो अपनी क्षमता पूरी लगाई, अपनी पूरी स्टेमिना लगा दिया, उसने फोर्स पूरा लगाया कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाए, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है वो ए पॉइंट से हटा ही नहीं। यानी इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। तब हम क्या कहेंगे कि फोर्स, तब हम क्या कहेंगे कि वर्क के लिए फोर्स भी होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए और वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होना चाहिए, तब वर्क होता है। यानी इस चिंटू ने अगर इसे डिस्प्लेसमेंट नहीं निकाल पाया या इस चिंटू ने इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा भी धक्का नहीं दे पाया, थोड़ा भी मूव नहीं कर पाया, तो फिर हमारा वर्क क्या है? वर्क जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फोर्स तो है पर डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। इफ डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वर्क भी हमारा क्या होगा? जीरो होगा। यानी हमने कोई भी वर्क नहीं किया है। अब हम देखते हैं कंडीशंस ऑफ वर्क। वर्क की कंडीशंस के बारे में जानते हैं जो कि फिजिक्स में बताई गई है कि वर्क किन किन शर्तों पे माना जाएगा, किन किन कंडीशंस में हम कहेंगे कि वर्क होता है। अब हम कंडीशंस ऑफ वर्क के बारे में जानते हैं। तो दो कंडीशन जो एनसीईआरटी बुक्स में हमें पता चलती है, क्या क्या पता चलती है? किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करें हम फोर्स को, यानी वर्क होने के लिए फोर्स अप्लाई होना चाहिए। वर्क होने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करना चाहिए, डिस्प्लेस होना चाहिए, ये ऑब्जेक्ट मूव करना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट भी होना जरूरी है, या डिस्प्लेस ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि ऑब्जेक्ट पर फोर्स होना चाहिए। सेकंड पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट पर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और फोर्स की वजह से मूव होना चाहिए। ये दूसरी कंडीशन, जब वो मूव होगा तो डिस्प्लेसमेंट आएगा। तीसरी कंडीशन जो कि बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में नहीं बताया गया है, वो है कि
ये जो फोर्स की जिस तरफ फोर्स लग रहा है, मान लो ये जो ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स ऊपर लग रहा है या नीचे लग रहा है या लेफ्ट लग रहा है या राइट लग रहा है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, यानी सिंपल हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पर लगने वाला वर्क तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल उनके बीच नहीं बन रहा हो। जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है, अगर इस पर फोर्स इस दिशा में लग रहा है और ये क्या है, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है इस पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है और ये ऑब्जेक्ट मूव राइट साइड कर रहा है, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट राइट साइड हो रहा है और ऑब्जेक्ट पर फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, तो इनके बीच अगर हम एंगल देखेंगे तो ये जो एंगल होगा इसे थीटा बोलते हैं और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यानी अगर ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा, तो उस पर जो वर्क किया जाएगा वो 0 होगा। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो 90 डिग्री पर नहीं होना चाहिए, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। अगर वो परपेंडिकुलर होते हैं तो हमारा वर्क 0 माना जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये जो हमारा चिंटू है ये बाहुबली है और ये एक काम करता है, फिर से आता है और इस बार अपनी ताकत दिखाते हुए अपने ऊपर लकड़ी का एक बंडल लेता है, लकड़ी का एक बंडल लेता है और ये अपने घर से मान लो जंगल की तरफ जा रहा है या जंगल से घर की तरफ जा रहा है, जंगल से घर की तरफ जा रहा है, ये इसका घर रहा। अब ये क्या कर रहा है, जब चिंटू चल रहा है तो इस लकड़ी का जो ग्रेविटी वाला फोर्स होगा वो इसे नीचे खींचेगा। चिंटू क्या कर रहा है, फोर्स ऊपर लगा रहा है, चिंटू ग्रेविटी वाला जो फोर्स है वो नीचे खींचेगा लकड़ी को। ग्रेविटी क्या करती है, किसी चीज को नीचे खींचती है, पर जो हमारा चिंटू है वो रोके रहेगा कि नहीं मैं नीचे नहीं आने दूंगा, अगेंस्ट करेगा, अगेंस्ट करेगा ग्रेविटी फोर्स के, ये फोर्स लगाएगा। तो ये क्या होगा, चिंटू हमारा फोर्स तो लगा रहा है, किस डायरेक्शन में लगा रहा है, इस डायरेक्शन में लगा रहा है, ऊपर की तरफ चिंटू फोर्स लगा रहा है। लेकिन जब वो चल रहा है तो ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो लकड़ी का बंडल है, ये इस तरफ मूव कर रहा है, किस तरफ मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इनके बीच में एंगल कितना बना, जब इनके बीच में एंगल जो थीटा है वो 90 डिग्री का बनेगा या 90 डिग्री का बनेगा। तो जब 90 डिग्री का एंगल बना तो वर्क क्या होगा, वर्क इज 0। वर्क को हम किससे डिनोट करते हैं, वर्क को W से डिनोट करते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को हमने S से डिनोट किया और इसके बाद फोर्स को हमने F से डिनोट किया। अब हम बात करते हैं यूनिट ऑफ वर्क की, अब हम बात करते हैं किसकी, यूनिट ऑफ वर्क की। जब हम SI यूनिट की बात करते हैं, SI यूनिट, वर्क की SI यूनिट की बात करते हैं, तो W बराबर इसका फार्मूला वर्क का क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर, न्यूटन मीटर। तो एसआई यूनिट में, लेकिन हम इस न्यूटन मीटर को जूल बोलते हैं, एसआई यूनिट में, एसआई यूनिट में इस न्यूटन मीटर को हम जूल कहते हैं। यानी हम कह सकते हैं वर्क का जो एसआई यूनिट होगा वो क्या होगा, वो जूल होगा, वो जूल होगा। अब एक बात जो एनसीईआरटी में नहीं दी है, ये जूल जो है, जूल तो दिया है उसके बारे में, एक और यूनिट होती है वर्क की जिसे अर्ग बोलते हैं, एक और यूनिट होती है जिसे अर्ग बोलते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मैंने कहा कि लेंथ, लेंथ हो गई, सड़क की लंबाई हम देख रहे हैं तो उसको किस में निकालते हैं, पहले तो किलोमीटर में निकालते हैं, ये बड़ी यूनिट हो गई, जैसे वर्क की बड़ी यूनिट जूल होगी। जब उसकी छोटी यूनिट देते हैं तो मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। लेकिन इसी तरह जो हमारा वर्क है इसमें अर्ग जो है वो छोटी यूनिट है, वर्क की ये छोटी यूनिट है। जिस तरह लंबाई की यूनिट हमने मीटर को लिया छोटी, उसी तरह अर्ग क्या है, छोटी यूनिट है। हम इस तरह देखते हैं। अब आगे हम बात करते हैं, क्या वर्क हमेशा जो है जैसे किसी सेम डायरेक्शन में होगा वर्क, और हम अभी देखते हैं वर्क तभी होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होगा, तभी वर्क होगा। लेकिन अगर केस बदल दिया जाए कि ये जो इनका डायरेक्शन है ये अलग अलग कर दिया जाए, क्या किया जाए, डायरेक्शन को अलग अलग कर दिया जाए,
तब क्या होता है इसके बारे में अब देखते हैं। हाँ, तो अब हम डायरेक्शन की बात करते हैं, जब हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन चेंज कर दे। पहला केस क्या बनता है, हम 3 केसेस में देखते हैं। पहला केस हमारा क्या बनता है, जब व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन सेम डायरेक्शन। ये कब होगा, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर हमने फोर्स लगाया। ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर हमने फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में लगाए, और जिस तरफ हमने फोर्स लगाया ये मूव भी उसी तरफ कर गया, यानी डिस्प्लेसमेंट भी इसी तरफ है और फोर्स भी इसी तरफ है। इसकी बात हो रही, तब इनके बीच जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो वो 0 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी थीटा इज इक्वल टू 0। और जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो हमारा वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा, वर्क जो होगा पॉजिटिव होगा, क्योंकि W बराबर Fs होता है और ये हमारा वर्क क्या होगा, पॉजिटिव होता। अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या बात करते हैं, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो है वो परपेंडिकुलर हो जाए, यानी हमने क्या किया, ये ऑब्जेक्ट लिया और इस पे फोर्स लगाया, इस ऑब्जेक्ट पर मान लो मैंने ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, लेकिन ये मूव कर जाए इस तरफ या इस तरफ, या ऑब्जेक्ट लिया उस पे फोर्स चाहे ऊपर की तरफ लगाया चाहे नीचे की तरफ, लेकिन ये मूव ऐसा करे कि 90 डिग्री का एंगल बनाए, तब क्या होगा, तब यहाँ पे थीटा जो होगा वो 90 डिग्री का होगा। अगर थीटा 90 डिग्री का हुआ, यानी एंगल 90 डिग्री का बना, तो फिर हमारा क्या होगा, जो वर्क होगा वो F इंटू एस जो होगा वो 0 होगा, यानी W बराबर 0 हो जाएगा। थीटा 90 डिग्री होने पर W बराबर 0 हो जाएगा, 0 वर्क होगा। ठीक है, 0 वर्क होगा जब भी परपेंडिकुलर हो, कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के बीच थीटा 90 डिग्री का कोण बनाए तो हमारा वर्क क्या होगा, 0 होगा। अब तीसरी बात आती है, तीसरी बात क्या आती है, केस थर्ड क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो। कौन अपोजिट डायरेक्शन में हो, फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या हो, अपोजिट हो, तब हम देखेंगे कि वर्क कितना होगा। हमने क्या किया, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने इसको फोर्स लगाया इस तरफ, हमने इस ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया इस तरफ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है इस तरफ और यहाँ कहीं बी पे आके रुकता है। आप कहोगे ये कैसे हो सकता है, हम अगर किसी चीज की तरफ ऐसे फोर्स लगाते हैं तो उस तरफ मूव करेगा, ऐसे खींचते हैं तो इस तरफ मूव करता है, ये कैसे है कि हम फोर्स लगाएं इस तरफ और मूव करे वो इस तरफ, क्या ऐसा संभव है, हाँ मैं कहूंगा हाँ ऐसा संभव है। क्यों संभव है मान लो कोई स्पीड से गाड़ी आ रही है या स्पीड से कोई कार आ रही है, यहाँ देखते हैं, मान लो ये कोई स्पीड से कार आ रही है अच्छी सी, और हमारा चिंटू होशियार था, चिंटू क्या किया, चिंटू कहा आई एम ब्रेव, मेरे पास बहुत पावर है, और ये चिंटू क्या गया, इस कार को रोकने लगा, हालांकि चिंटू रोक रहा, आप मत रोकिएगा, तो चिंटू गया इस कार को रोकने लगा। अब ये कार रुकी नहीं, जब इसने रोकने की कोशिश की तो धीरे 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 रोकेगा। कार, हम फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं कार की अपोजिट साइड में, लेकिन कार जो होगी वो इस तरफ मूव करके आके कहीं यहाँ पे आके रुक जाएगी। कार ऐसे आ रही है हमारी तरफ, हमने क्या किया, फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाया, कार क्या करेगी, अपने फोर्स से हमें मूव करते हुए यहाँ तक ले आएगी। तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ पहुंच गया, लेकिन हम फोर्स इस तरफ लगा रहे थे। ये केस थर्ड है, तो बताओ कितने डिग्री का थीटा यहाँ पे होगा। पहला, फोर्स तो हम इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, यानी जो हमारा एंगल बनेगा वो 180 डिग्री बनेगा, और जब ऐसा होगा तो W बराबर क्या होगा, निगेटिव होगा, वर्क क्या है, निगेटिव होगा। इस थर्ड तभी अप्लाई होता है वर्क में जब हम स्टॉपिंग कर रहे हो, स्टॉप कर रहे हैं मूविंग ऑब्जेक्ट को, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हम स्टॉप कर रहे हो, किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को जब हम स्टॉप करने की ट्राई करें तभी ये केस थर्ड अप्लाई होगा। अप्लाई क्यों होगा, क्योंकि
थीटा 180 डिग्री का बनेगा, इससे वर्क जो होगा हमारा निगेटिव होगा। पहले केस मैंने क्या बताया कि जो हमारा फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। सेकंड मैंने केस क्या बताया कि यदि जो हमारा फोर्स की डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो 90 डिग्री का, यानी उनके बीच क्या बने, थीटा 90 डिग्री हो तो वर्क जीरो होगा। केस थर्ड हमारा क्या बनता है, जब हमारा क्या हो वर्क, केस थर्ड हमारा क्या बनता है, जब हमारे फोर्स की डायरेक्शन और हमारे डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों अपोजिट साइड में होगी तो 180 डिग्री का एंगल बनेगा, जिससे क्या होगा हमारा वर्क निगेटिव होगा। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे पहला पहला क्वेश्चन क्या है, मान लो इस पे क्या करना है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। पहला क्वेश्चन क्या है, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, हमने क्या किया इस पर फोर्स लगाया। कितने न्यूटन का फोर्स लगाया, मान लो हमने 8 न्यूटन का फोर्स इस पर लगाया और ये मूव करता है। ये मान लो पॉइंट ए है, यहां से मूव करके क्या होता है पॉइंट बी पर आता है, यानी पॉइंट बी पर आने के बीच इनके बीच जो डिस्टेंस थी उसने कितना इनके बीच की डिस्टेंस कितना हुई, मान लो 5 मीटर हो गई। 5 मीटर ले लेते हैं और ये कहाँ पहुंचता है, पॉइंट बी पर आ जाता है। अब हमको क्या देखना है, हमको ये बताना है, कैलकुलेट करना है कि वर्क डन कितना हुआ। जो हमने फोर्स लगाया उसके द्वारा वर्क डन कितना हुआ, तो हम सिंपल जानते हैं कि W बराबर F इंटू एस होता है। अगर हम थीटा की बात करें, यहाँ लगेगा नहीं लेकिन हम देख लेते हैं, यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, दोनों सेम है। थीटा 0 डिग्री होगा और इस वजह से हमारा वर्क पॉजिटिव होगा, पहली बात। तो हम देखते हैं W बराबर हमें निकालना है, F कितना दिया है F 8 न्यूटन दिया है, हमने 8 न्यूटन लगाया। ये यहाँ डिस्प्लेसमेंट यस कितना दिया है 5 मीटर, हमने 5 मीटर लगाया। W बराबर मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, क्या होगा न्यूटन मीटर। वैसे तो न्यूटन मीटर तक ठीक होता है लेकिन एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर को क्या बोलते हैं, जूल। न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं। और पीछे हमने क्या बताया था, वह पीछे की वीडियो में हमने क्या देखा था कि 1 जूल होता है, 1 जूल जो होता है इज इक्वल टू कितना होता है 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है। इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, हम क्या देखते हैं, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो हम मान लेते हैं किसी केजी वेट का है, मान लीजिए हमने 10 केजी मान लिया, इसका मास क्या है 10 केजी है। ये क्या करता है, हॉरिजेंटली मूव करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाता है। क्या करता है, हॉरिजेंटली मूव करके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है और इसके बीच जो डिस्टेंस होती है वो हम क्या मान लेते हैं, वो हम डिस्टेंस मान लेते हैं 10 मीटर, वो भी मान लेते हैं। अब यहाँ पे ये पूछ क्या रहा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी जो नीचे ये इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगा, इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचेगा, वो कितना होगा, उसने कितना वर्क किया, हमें क्या पता करना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया है हमें ये पता करना है। तो ये बताओ, अगर ये ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटली है, इसके मास से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, ये ऑब्जेक्ट ए से बी गया, डिस्टेंस 10 मीटर यानी डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर हुई है। हम क्या देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता किस तरफ है, सबसे पहले ये देखेंगे। हमें देखना है ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कितना करता है, हम ऑब्जेक्ट में देखते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगा किस तरफ। तो जब हम फोर्स की डायरेक्शन देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर है और ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी, यानी फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी, फोर्स की डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। और ये ऑब्जेक्ट मूव किस तरफ कर रहा है, ए से बी, यानी इसका डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है ए से बी है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट है और ये इसका फोर्स है। अब हमें देखना है इनके बीच एंगल कितना बन रहा है। जब हम देखते हैं थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ पे जो फोर्स है दोनों परपेंडिकुलर होंगे और थीटा क्या होगा 90 डिग्री होगा।
तो हमने पीछे क्या देखा, जब थीटा 90 डिग्री होता है तो वर्क क्या होता है, 0 होता है। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स द्वारा किया गया वर्क या वर्क बाय डू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, 0 होगा। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 हम क्या देखते हैं, अब फिर से हमारे चिंटू भाई की बात आ गई। मान लो ये हमारा चिंटू है, प्यारा सा चिंटू है, ये हमारा प्यारा सा चिंटू है, और इसने अपने ऊपर क्या रखा है, फिर से वही लकड़ी का बंडल मान लेते हैं, क्या करते हैं, बंडल, और ये चले जा रहा है किस तरफ, इस तरफ आ रहा है। यानी ये तो क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर तो रहा है। मान लो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये आ रहा है और आते जा रहा है डिस्प्लेसमेंट। यस, ये क्या कर रहा है, कुछ इसका है, हम ये मानते हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हमें अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स बताना है। ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो किस तरफ लगता, ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो ऑब्जेक्ट के किस तरफ लगता, नीचे की तरफ लगता। लेकिन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट हमें चलना है। अगेंस्ट फोर्स कब लगेगा, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इस बंडल को नीचे की तरफ खींचेगा, नीचे की तरफ खींचेगा, यानी फोर्स नीचे लग रहा है। लेकिन जो हमारा चिंटू है वो है बहादुर, वो कह रहा है कि हम इस बंडल को नीचे तो नहीं जाने देंगे, हमारा फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा है। चिंटू ने क्या किया, ये इसे ऊपर रखा हुआ है, ऊपर चल रहा है अपने सर के ऊपर और ऊपर की तरफ रोके हुए है। यानी चिंटू जो है वो फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है। किस तरफ लगा रहा है, ऊपर की तरफ। अब दूसरी बात क्या हमें वर्क में देखनी होती है, फोर्स की डायरेक्शन तो हमें पता चल गई, दूसरी बात हमें देखनी होती है कि ये मूव किस तरफ कर रहा है, इसका डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रहा है। जब हम ये देखते हैं तो हम पता पाते हैं कि इसका डिस्प्लेसमेंट इस साइड हो रहा है। यानी फोर्स की डायरेक्शन ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है, इनके बीच थीटा कितने अंश का कोण बनाएगा, कितने डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। इससे क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू 0। क्यों वर्क 0 होगा, क्योंकि थीटा हमारा क्या है, वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, वर्क 0 होगा। अगर मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते, तब इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, तब भी क्या होता, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता, इस बंडल को नीचे की तरफ खींचता, इस बंडल को नीचे की तरफ खींचता, जिससे वर्क नीचे की तरफ लगता और डिस्प्लेसमेंट इस तरफ था। फिर भी थीटा क्या बनता, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का थीटा बनता, वर्क फिर भी 0 ही होना था।